गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। 7th क्लास साइंस आपका आज लेक्चर स्टार्ट हो गया बेटा। आपका स्टार्ट करती हूँ मैं। इसके पहले मैं आपको बता दूँ कि आपके लास्ट जो लेक्चर पॉइंट था वो आपका था लेसन 1 और लेसन 2 पे। लेसन 1 और लेसन 2 आपका ओवर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें आप जो पढ़ रहे हैं वो नेक्स्ट आपका है, मैं आपको बता दूँ लेसन 3 पार्ट है आपका रेशों से वस्त्र तक। इसमें सबसे पहले आपको जानना है जांतव रेशे। ये जांतव रेशे क्या होते हैं, इसमें ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं जांतव रेशे। जांतव रेशे एक तरीके से है बेटा, ये आपका पहला पॉइंट है लेसन 3। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, लेसन 3 रेशों से वस्त्र तक इसका नाम है। इसका मतलब कि इसमें हम रेशों के बारे में सबसे पहले जानेंगे, रेशों से फिर वस्त्र तक पहुंचेंगे। तो रेशों से वस्त्र तक पहुंचने के लिए आपको कई सारी चीज़ें जाननी पड़ेंगी कि कैसे आप रेशों से वस्त्र तक उनके बारे में समझते हो, कैसे उनके बारे में विधि जानते हो कि कैसे तैयार किए जाते हैं। पहले रेशे, फिर रेशों से वस्त्र। रेशे भी प्राप्त करने के अधिक साधन भी अलग अलग होते हैं और कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो कहाँ से और कैसे और किस तरीके से आप जो है उनसे वस्त्र का निर्माण करते हैं। तो इस पूरे पार्ट में आपका यही डिस्क्राइब किया गया है। तो ये ध्यान रखें कि आपको इस पूरे पार्ट के अंदर पढ़ना क्या क्या है। तो यानी इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि हमें इस पार्ट के अंदर जो है डिस्कशन है पहले रेशे का। रेशे हमें कहाँ से मिलते हैं, उनसे वस्त्र हम पहले तो कहाँ से मिलते हैं और कैसे प्राप्त करते हैं, दो चीज़ें प्रश्न का उत्तर मिले। फिर आपका उन रेशों से आप कैसे अपने वस्त्र का निर्माण करते हैं, उसके लिए क्या प्रक्रिया है। अब उसमें आपको किन प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है, कैसे कैसे आप उनसे वस्त्र को निर्माण करने के लिए आपके पास क्या क्या साधन है, तो वो सारी चीज़ें आपको जाननी होती है। 7th क्लास साइंस आपके मैं बता दूं, आपका जैसे बच्चों का 1-2 वैसे ज़्यादा वर्क नहीं आ रहा है SW में, बहुत कम बच्चे वर्क दे रहे हैं। मैं जबकि हर वीडियो में आपको बोलती हूँ कि जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाए, समझाया जाए, वीडियो तो आप कई बार सुन सकते हो, रोक के सुन सकते हो, वैसे सुन सकते हो, तो आपको अच्छे से समझ में आता रहे इस हिसाब से आप अपना नोट डाउन किया करो ना, नोट्स में लिखा करो, जिससे कि कम से कम आपकी नॉलेज में रहे ना, आप अच्छे से उसको बता सको। ये तो ध्यान रखो, अगर आप सही से क्लियर नहीं रखोगे बेटा, हर दिन का काम आप नहीं करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत कम बच्चे आपका ये होमवर्क में मुझे सेंड कर रहे हैं, तो प्लीज़ सेंड करें। एंड बेटा लेसन 1 और लेसन 2 की एक्सरसाइजेस मैं आपको स्क्रीनशॉट या बाई PDF भेज दूँगी। वो एक्सरसाइज आप SW में नोट कर लेना, ठीक है। तो अभी तो लेसन 3 के बारे में समझाऊँ मैं। तो रेशों से वस्त्र तक में मैंने आपको बताया कि इस टाइटल के अंदर एक्चुअली पढ़ना क्या है। ये टाइटल जो आपको बताई गई है ना लेसन 3, उसके अंदर आपको पढ़ना क्या है, क्या क्या मैटर है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें पहला आपका है जांतव रेशे। जांतव रेशे का मतलब होता है जंतुओं से प्राप्त रेशे। अब जंतुओं से प्राप्त रेशे वो कहलाते हैं जांतव रेशे। जैसे उदाहरण आपका है, अब वो जंतु कौन कौन से हैं, भेड़, ठीक है, बकरी, या तो कौन कौन से उदाहरण हुए, यानी जहाँ से जंतुओं से प्राप्त करते हैं रेशे। आप मैं लिख भी रही हूँ वही चीज़। सबसे पहले क्या जानना है बेटा, जांतव रेशे। तो जांतव रेशे क्या है, जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे आपके जांतव रेशे कहलाते हैं। इनके उदाहरण है भेड़, बकरी, यानी ये इन जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ये जंतु के उदाहरण हैं। यानी ये जंतु है, भेड़, बकरी, याक।
ठीक है। तो इसमें आपको यही जानना है कि जैसे भेड़ बकरी आपके अंतर्गत हम इनके बारे में कैसे जाने कि इनसे हम कैसे निकालते हैं रेशे। तो जैसे सबसे पहले आप ये भी जान लें कि जांतव रेशे जो इनके उदाहरण हैं, वो जांतव रेशे के अंदर आपको दो रूपों में रेशे प्राप्त होते हैं। पहला ऊन और दूसरा रेशम। ऊन, दूसरा रेशम। तो क्लियर रखें बेटा, पहला ऊन और दूसरा रेशम, ये याद रखें। तो आपका पहला स्टेप मैं लेती हूँ ऊन। ऊन, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो ऊन जो है हमें किससे किससे मिलता है, जैसे मैंने यहाँ पे तो आपका एक आएगा रेशम कीट और आ सकता है यहाँ पे, तो रेशम कीट और लिख लेना। ठीक है। अब ऊन की प्राप्त करें तो ऊन आपको कहाँ से प्राप्त होता है, तो जंतुओं से प्राप्त। ठीक है। अब वो जंतु कौन से हैं, जैसे भेड़। अब इसके अंदर अगर हम जंतुओं से प्राप्त, पहले अगर हम भेड़ के बारे में जाने, भेड़ के बारे में जाने तो भेड़ में मैं आपको बता दूं, एक होते हैं, दो तरीके के यहाँ पर आपको दिए जाते हैं। एक होते हैं रूखे बाल, ठीक है, और इसमें होते हैं कठोर बाल। तो रूखे और कठोर बाल में क्या अंतर है, मैं ये भी आपको समझा दूं। तो रूखे और कठोर में आपको यहाँ पर दिखाना है, जैसे फर्स्ट आपने लिखा यहाँ पे, मैं इसको एक बार आपको क्लीन कर दूं। दो तरीके के स्टेप बना लेना। यहाँ पे रूखे और ये मुलायम, ठीक है। तो रूखे बाल जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, ये दाढ़ी, यानी उसकी जो दाढ़ी होती है, इसमें दाढ़ी के निकट, और यहाँ इसमें होते हैं आपके त्वचा के निकट, त्वचा के निकट, ठीक है। तो ये याद रखना, रूखे बाल आपके कहाँ पर होते हैं भेड़ में, दाढ़ी जो की होती है ना भेड़ की, वहाँ, और मुलायम होते हैं त्वचा के निकट। तो इसमें याद रखना बेटा कि भेड़ के अंदर अगर आप बात करते हैं तो रूखे बाल दाढ़ी के जो निकट है वहाँ से प्राप्त करते हैं, तो उससे अलग तरह का ऊन हम बनाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जैसे हम जहाँ से भी जो चीज़ हम इसके अंदर वैरायटी अलग अलग पा रहे हैं, अलग अलग देख रहे हैं ना, तो उसके अंदर अलग अलग हम उस तरीके से रेशे भी हम अलग अलग प्राप्त करते हैं। जैसे कठोर होंगे तो वो रूखे हैं, तो आपको ये तो पता चल रहा है ना कि वो रेशे आपको कैसे होंगे, मिलेंगे, कठोर मिलेंगे। अब कठोर मिलेंगे तो उन रेशों से जो वस्त्र निर्मित होगा उसका भी रूप अलग होगा, यानी कि वो उसका क्वालिटी गुण भी अलग होगा। अगर मुलायम मिल रहे हैं, अगर त्वचा के निकट जैसे उसमें लिखा मुलायम है, तो मुलायम मिल रहा है तो उसकी क्वालिटी भी अलग होगी। तो कुल मिला के इस तरह से आप ये देखना है आपको इसके अंदर, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है बेटा आपको कि आप जान लो कि कैसे कैसे हम इसके अंदर हम प्रोसेस लेते हैं। तो यानी, और एक चीज़ और, यानी इसके अंदर जैसे मैंने तुम्हें बताया कि दो तरीके से रेशे मिल सकते हैं, कठोर और मुलायम, और दोनों से अलग अलग तरह की वस्तुओं को निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। तो अब जैसे मैं बात करूँ अगर आपको कि रूखे बाल से आपका अलग वस्तु बनी, क्योंकि रूखे जो होंगे रेशे उनसे अलग बनेगी। इसी तरह से अगर हम बात करें आपकी
कि नेक्स्ट आपको अगर मुलायम रेशे हैं तो मुलायम रेशे से आपकी अलग बनेगी। तो आपको ये बेटा जानना है कि जैसे आखिर एक्चुअली आपका होता कैसे है ये पूरा काम, तो इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जैसे हम अच्छी किस्म के अगर हम चाहते हैं, जैसे नस्लें उत्पन्न हों, अगर उन जनक सही होंगे और हमें मुलायम रेशे चाहिए तो मुलायम तंतु अगर मिले, अगर मुलायम तंतु यानी रेशे प्राप्त हो तो उसके लिए भेड़ की किस्म भी अच्छी होनी चाहिए। तो हम इसे आप यानी कि कहने का मतलब है हम इनका एक कृत्रिम रूप से प्रजनन कराते हैं जिसे हम बोलते हैं वर्णनात्मक प्रजनन। तो वो आपको उसके द्वारा भेड़ की अच्छी नस्लें प्राप्त होती हैं। तो ये भी ध्यान रखना कि भेड़ की अच्छी नस्लें प्राप्त करने के लिए हम प्रजनन भी कराते हैं, जो एक तरीके से कृत्रिम साधन है, यानी कि हम ऐसे भी कह सकते हैं आधुनिक विधि है वो, जिसके अंतर्गत हम प्रजनन करा के जनकों की चयन अच्छे से जनकों का चयन करते हैं। और जनकों का चयन एक अच्छी गुणवत्ता वाला अगर चयन करते हैं तो जनकों के चयन से क्या होता है कि उसी तरह से आपको भेड़ की अच्छी नस्लें प्राप्त होती हैं। और जब भेड़ की अच्छी नस्लें प्राप्त होंगी तो उसी हिसाब से आपको रेशे मिलेंगे, रेशे आपके मुलायम होंगे और जैसा आप चाहते हैं उन रेशों से फिर आपका वस्त्र आप जैसा चाहो वैसा रूप बना दो। तो इसका मतलब है कि आपको ये भी इसमें जानना है कि भेड़ के अंदर एक प्रजनन की क्रिया भी हम कराते हैं, ठीक है। अच्छी नस्ल यानी इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं अच्छी नस्ल तैयार करने में, ठीक है। ये प्रजनन की क्रिया होती है। इसी तरह से बेटा अगर आपसे पूछें कि याक से भी क्या आपको ऊन मिलता है तो आपका जवाब होगा या आपका याक से भी आपको ऊन मिलता है। पर याक में ये बात है, जैसे आपका सेकंड पॉइंट है याक, तो याक में ये बात है कि ये तिब्बत, ठीक है, ये तिब्बत जैसी जगहों पे पाए जाते हैं। तो इनमें ये होता है कि जैसे आप तिब्बती क्षेत्र में, तिब्बत तो अलग ही हो गया, तो वहाँ पर केवल हम इसको देखते हैं और थोड़ा ठंडक ज़्यादा होती है ऐसी जगहों पे जहाँ पर ये पाए जाते हैं, यानी कि जहाँ ठंडक ज़्यादा होगी वहाँ पर होगी। तो ये एक तरीके से आपके तिब्बती कहलाते हैं, याक जो है तिब्बत में पाए जाते हैं। इनसे भी वही चीज़ होती है कि इनसे भी हम ऊन प्राप्त करते हैं, जिसके भी अलग अलग प्राप्ति के साधन होंगे जो आपको पढ़ने होंगे। इसी तरह से अगर आप बात करें बकरी की, तो बकरी की बात करें तो बकरी बेटा जम्मू और कश्मीर, यानी ये आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इसको सही से, जिससे कि आपका क्लियर हो जाए। जम्मू और कश्मीर में, ठीक है, जम्मू और कश्मीर में पाए जाते हैं, जिसके पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं। और इनसे जो है बकरी से, यानी जम्मू कश्मीर में जो पाए जाते हैं, शॉलें तैयार करते हैं और इन शॉलों का नाम होता है पश्मीना, ठीक है। तो पश्मीना शॉल कहते हैं। तो ये आपको जानना है। तो ये याद रखिए बेटा, आप इनको पढ़ना किस तरह से है, किन किन विधियों से। तो एक बार आप बोर्ड की तरफ देख लें कि क्या क्या चीज़ें मैंने लिखी और उसको फिर मैं एक बार डिक्टेट कर देती हूँ। जल्दी देखिए फटाफट। अब मैं आपको आज के वीडियो के अंदर जो आपको स्टडी करवाया, जो आपको डिक्टेट किया पॉइंट, वो फिर से आपको बोलती हूँ। ध्यान से देख ले एक बार कैसे मैंने चार्ट मेंशन किया है। तो उसमें आप देखें कि किस किस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। जैसे मैंने आपको अब स्टार्टिंग से मैं आपको फिर से समझा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा फटाफट। आपका आज मैंने पार्ट 3 शुरू किया, जिसमें आपको बेटा रेशों से वस्त्र तक आपका पार्ट का नाम है, जिसके अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट आपको जानना है जांतव रेशे।
जांतव रेशे का मतलब होता है जंतुओं से प्राप्त रेशे, यानी कि अगर हम रेशे को जंतु से प्राप्त करते हैं तो उसे हम कहते हैं जांतव रेशे। जांतव रेशे के अंतर्गत ऊन और रेशम दोनों आता है, ये दोनों रेशों के नाम हैं। उदाहरण अगर हम बात करते हैं किन जंतुओं से प्राप्त होते हैं, तो भेड़, बकरी, याक, रेशम कीट। अच्छा, इसके बाद पहला मैंने पॉइंट लिखा आपको ऊन। ऊन का मतलब है कि ये किस जंतु से प्राप्त होते हैं, यानी वही बात आ गई कि भेड़ से, तो भेड़ से प्राप्त होंगे। और भेड़ में कैसी रचनाएं होती हैं, तो ये मैंने लिख दिया कि उनमें रूखे बाल भी होते हैं, मुलायम बाल भी होते हैं। रूखे बाल जो होते हैं वो दाढ़ी के निकट होते हैं, मुलायम बाल जो होते हैं वो त्वचा के निकट होते हैं। भेड़ में एक स्पेशल प्रजनन की क्रिया कराते हैं जिसके द्वारा अच्छी नस्ल तैयार होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप लिखनी है बेटा। इसके बाद याक की बात करें तो मैंने आपको बताया कि याक जो है आपके कहाँ पाए जाते हैं, तिब्बती क्षेत्र में। तो याक से भी आपको रेशे मिलते हैं और इनसे वही ऊन प्राप्त होता है। तीसरा आपको मैंने बताया बकरी। उदाहरण में बकरी आपको जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में देखे जाते हैं। बकरी से भी ऊन प्राप्त होता है और इससे शॉलें बनाई जाती हैं। शॉलों को जो तैयार करते हैं हम शॉल, उसका हम नाम देते हैं पश्मीना। क्या नाम देते हैं बेटा? पश्मीना। तो पश्मीना शॉलें आपकी बकरी से तैयार होती हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इसके बाद आपके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ फिर से। तो हैव ए नाइस डे। बाय।